मेरी शादी एक अमीर परिवार के छोटे मालिक से कर दी गई, जो दिव्यांग भी थे। लेकिन मेरे पति मुझसे नफरत नहीं करते थे, इसके बजाय वे मुझ पर बहुत प्यार लुटाते थे। जब मैं पहली बार उनके घर आई तो मैंने जानबूझकर बटलर के सामने हंसते रहने का नाटक किया। हैरानी की बात यह थी कि मुझे खुश करने के लिए मेरे पति ने बटलर से डाइनिंग टेबल के पास बार बार झुककर सलाम करने को कहा। मुझे पता था कि उन्हें साफ सफाई का बहुत ज्यादा जुनून है, इसलिए मैंने जानबूझकर हाथों से खाना खाया। वे मेरे साथ मस्ती करने को तैयार थे। सारे नौकर हैरान रह गए। उन्होंने मालिक को इतना नरम दिल कभी नहीं देखा था। उनकी सौतेली माँ ने सुना कि उन्होंने एक पागल लड़की से शादी कर ली है तो वह तुरंत हमारा मजाक उड़ाने आ गई। उन्होंने जानबूझकर मेरे पति के दिव्यांग पैर पर गर्म चाय गिरा दी और बेपरवाही से कहा, वैसे भी उसे तो कुछ महसूस होता नहीं। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने तुरंत चाय का कप छीन लिया और वह गर्म चाय सीधे उसके मुंह में डाल दी। वह इतनी डर गई कि घबराहट में वहां से भाग खड़ी हुई। ये देखकर कि मैं कितनी होशियार हूँ, मेरे पति को हल्का सा अंदाजा हो गया कि मैं नाटक कर रही हूँ। इसलिए उन्होंने किसी को मेरी मनोवैज्ञानिक जांच की रिपोर्ट लाने का हुक्म दिया। ठीक उसी समय एक नौकर एक निमंत्रण पत्र लेकर आया जिसमें हम दोनों को एक जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया था। मेरा उत्सुक चेहरा देखकर उन्होंने मुझे वहां ले जाने के लिए हाँ कर दी। पार्टी में मैंने अपना नाटक जारी रखा और ढेर सारा केक ले लिया ताकि उसे अपने पति के साथ बांट सकूं। लेकिन सौतेली माँ की बेटी ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो एक सुअर जैसी हूँ जिसे बस खाना आता है। यह सुनकर मैंने ऊपर से तो मुस्कुरा दिया, लेकिन चुपके से अपनी पीठ के पीछे केक को मसल दिया और उस औरत के चेहरे पर पोत दिया। सबके सामने उस औरत की बहुत बेइज्जती हुई। गुस्से से आग बबूला होकर वह मुझे पीटने के लिए मेरे पीछे भागी, लेकिन मैंने उसके पैर की पिंडली पर काट लिया। जब मुझे लगा कि अब मैं बच गई हूँ, तभी उस औरत के चमचे ने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे जमीन पर धकेल दिया। ठीक जब मुझे लगा कि अब मेरा खेल खत्म हो गया है, तभी मेरे पति मीटिंग से वापस आ गए। उन्होंने जोर से चिल्लाकर उन्हें रुकने का हुक्म दिया। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और असिस्टेंट ने तुरंत घोषणा कर दी कि उस औरत का परिवार आज रात दिवालिया हो जाएगा। मेरे हाथ पर लगे जख्म को देखते हुए उन्होंने प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लिया।